हाय एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, रीट और DSSB के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ये पेपर में बार बार पूछा गया क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है एक गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, तीसरा गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। यानी कि जो विकास होता है वो कब से कब तक चलता है? गर्भ से जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या चलता है? विकास चलते रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि तनाव और क्रोध की अवस्था है एक शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा वृद्धावस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था। और किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल। और ये किसने बोला है? किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने बोला कि जीवन की सबसे जो कठिन अवस्था होती है वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं एक तत्परता, दूसरा अभिवृद्धि, तीसरा गतिशीलता और चौथा आनुवंशिकता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या? अभिवृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है एक अच्छा शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया और चौथा विद्यालय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? दूसरा, बालक। यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र होगा बालक। अगर बालक होगा ही नहीं तो हम लोग किसको शिक्षा देंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है। जहाँ अगर नेगेटिव पूछता है वहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक ऑप्शन नंबर 1 है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चौथा चिंतन प्रक्रिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन प्रक्रिया। यानी कि चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक, ये मुख्य क्या है? विशेषता नहीं। बाकी टोटल ये तीनों मुख्य विशेषता है। यानी कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। यानी कि जो 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो किस में आते हैं? शैशवावस्था में। तो 0 से जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनमें सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। और अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि बच्चा किसी चीज़ को देख करके क्या करता है? जल्दी सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6, कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन नंबर 1, संवेदी, मूर्त और अमूर्त, दूसरा अमूर्त, संवेदी और मूर्त, तीसरा मूर्त, अमूर्त और संवेदी, चौथा अमूर्त, मूर्त और संवेदी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संवेदी, मूर्त और अमूर्त जो होता है क्या होता है? ये बच्चे में विकास की क्रम प्रक्रिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा अति सक्रियता और है असतर्कता। अब हम बात कर, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। जहाँ जहाँ अगर नहीं लगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। पहला है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जब तक हमारे पास क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे अच्छे से क्या करेगा? सीखेगा। दूसरा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी हमारे पास क्या होता है? बच्चों के कठिनाई के लिए क्या है? ये सही है कि व्यक्तिगत क्या शैक्षिक योजना होना चाहिए, यानी कि जिस बच्चे के जैसे समझ में आता है उस तरह से उसको क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। और क्वेश्चन इसमें 4 बोला है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
कि उसके आकलन के लिए क्या करिए, जटिल प्रक्रिया कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, गलत है, और हमसे गलत ही पूछा है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, कि शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप होते हैं, ए मूल प्रवृत्तात्मक, दूसरा संरक्षित, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा संवेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मूल वृत्तात्मक होता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में नहीं पूछता है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक, विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। ये बिल्कुल सही है कि विकास एक लंबवत नहीं होता है, क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि ये चारों दिशाओं में क्या होता है, विकास होता है। अगर हम किसी भी मनुष्य का, किसी भी बच्चे का जब विकास होता है तब पैर का भी होगा, हाथ का भी होगा, मस्तिष्क का भी होगा। ठीक, उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरा, विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। धीरे धीरे अगर किसी भी बालक की जो हमारे पास लंबाई होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरा, विकास निरंतर होता है। विकास हमेशा क्या होता है, जीवन से लेकर के क्या मृत्यु तक हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे क्या होता है, हमारे अंदर विकास होते रहता है। विकास मशीनी प्रक्रिया, ये कि जो कि बिल्कुल गलत है, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। और हमसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। इसका मतलब इसके आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, कि शैशव काल की अवधि है, एक जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष, तीसरा जन्म से 3 वर्ष, और चौथा जन्म से 2 वर्ष। तो जो शैशव काल होता है वो 0 से कितना होता है, 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। एक, विषय वस्तु को यंत्रवाद याद करना, दूसरा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तीसरा बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, और चौथा अनुकरण या नकल और दोहराना, अनुकरण या नकल और दोहराना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच क्या होना, संबंध खोजना। यानी कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली क्या है, कि यदि बच्चा किसी भी 2 चीज़ों के बीच में जब संबंध खोजना शुरू कर देता है, इसका मतलब उसके ज्ञान का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा, कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चा शर्माएगा तो कोई भी टीचर से वो क्या करेगा, कुछ पूछ नहीं सकता है, और जब कुछ पूछेगा नहीं तो उसको ज्ञान का क्या होगा, सृजन नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि जो शर्मिंदगी होती है बच्चे के संज्ञान पर क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। एक, अध्ययन पद्धतियों में अंतर, दूसरा क्षेत्र में अंतर, तीसरा कार्य में अंतर, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्षेत्र में अंतर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। एक, परिवर्तन का, दूसरा प्रतिक्रिया का, तीसरा प्रयास का, चौथा परिणाम का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रतिक्रिया का।